अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज किताब जवाहिरुल इश्क से जिस टॉपिक को मैं बयान करूंगी उसका नाम है इसमें आज़म। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राइटर लिखते हैं कि बचपन से ही ये सुनते चले आ रहे हैं कि जिसे इसमें आज़म मालूम हो जाए वो बहुत ताकतवर हो जाता है, कुछ भी कर सकता है। और बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिली कि यकीन हो गया कि वाकई इसमें आज़म बहुत अहमियत का हामिल है। कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात के बारे में उलमा इकराम का कहना है कि इनमें कोई एक लफ्ज़ इसमें आज़म है, कोई पूरी एक आयत को इसमें आज़म कहते हैं। अलगर्ज हर एक की तहकीक अलग अलग है। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि आज़म का हर इसम ही इसमें आज़म है, यानी आज़म अल्लाह का हर नाम ही इसमें आज़म है। हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स हाजत रवाई के लिए आया कि खाने को पास कुछ नहीं, लिहाजा इमदाद की जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मिट्टी का छोटा सा ढेला उठाकर 3 बार सूरह इखलास पढ़कर इस ढेले पर फूंक मारी तो वो सोने का हो गया। फिर इस शख्स को दिया कि जाओ अपनी ज़रूरत पूरी करो। वो शख्स खुशी खुशी घर आया और घर में मिट्टी का ढेर लगाकर सारी रात इस पर कुल हु अल्लाह पढ़ता रहा, लेकिन मिट्टी वैसी की वैसी ही रही। सुबह हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर होकर माजरा बयान किया कि मैं सारी रात सूरह इखलास पढ़ता रहा, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी रही। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, पहले फरीद जैसी ज़बान पैदा कर। यानी बात इसमें आज़म के मालूम होने या पास होने से नहीं बनती जब तक इसम वाले यानी अल्लाह से राब्ता ना हो। कोई शक नहीं कि कुरान का हर लफ्ज़ इसमें आज़म ही है, लेकिन विर्द करने से जो मिलता है इससे कई गुना ज़्यादा इस बात पे मिलता है कि इस कुरान पर अमल किया जाए। हम लोग कोई एक आयत या लफ्ज़ पे सच्चे दिल से अमल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल क्यों नहीं करते, जबकि कुरान सरासर अमल करने वाली किताब है जिसे हमने सवाब बनाने वाली किताब बना दिया है। कुरानी आयात का विर्द हमें एक आमिल बना देगा, जबकि इन आयात पे अमल हमें कामिल बनाता है। आप नज़र दौड़ा कर देख लें कि जितने भी फुकरा या औलिया गुजरे हैं, सब ने कुरान की तालीमात पर अमल करने से ही अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, ना कि विर्द व वजीफ़े करने से। फैसला आपने करना है कि एक आयत या लफ्ज़ का विर्द करके इसमें आज़म का आमिल कहलाना है या पूरे कुरान पे अमल करके कामिल बनना है। आज का ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड आई होप कि ये बहुत सारे ज़हनों में जो सवाल उठता है कि इसमें आज़म क्या है, उस सवाल का जवाब देता है। अगर आपने जो हम डिफरेंट वीडियोस अपलोड करते हैं दुरूद शरीफ के मुतल्लिक, रूहानियत के डिफरेंट मौजू के मुतल्लिक, अगर आप इनको सुनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जो नंबर दिया हुआ है, और उस पे भी आप व्हाट्सएप पे ये वीडियोस रिसीव कर सकते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।